हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं, हमने आपको चैप्टर नंबर 3 की थ्योरी कंप्लीट करा दी है और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यूमेरिकल की वीडियो। तो आज आपके 3rd चैप्टर के न्यूमेरिकल होंगे। ये न्यूमेरिकल की फर्स्ट वीडियो है। 2 वीडियोज़ हमने आपको थ्योरी की प्रोवाइड करा दी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। फर्स्ट सेकेंड चैप्टर की भी सारी वीडियोस हमने आपको प्रोवाइड करा दी, न्यूमेरिकल थ्योरी आप देख लीजिएगा सारी वीडियो। और किसी भी वीडियो में अगर आपको यानी कि किसी भी क्वेश्चन में या फिर किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और प्लीज़ स्टूडेंट्स, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। ये आपका अपना ही चैनल है और हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। तो देखिएगा आज के 3rd चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है 3.4 × 10⁻⁷ कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 × 10⁻⁵ जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या है? तो क्वेश्चन नोट आप कर लीजिएगा और देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में कहा है स्टूडेंट 3.4 × 10⁻⁷ कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, यानी कि मान लेंगे कि अनंत पर कोई बिंदु, ये अनंत है हमारा, अनंत पर कोई चार्ज रखा है Q। इस चार्ज को Q से किसी बिंदु A पर लाने में किया गया कार्य ये हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। और हमें क्या निकालना है? लाने में कितना विभव, यानी कि विभव बताना है हमें। यहाँ पर क्वेश्चन में है उस बिंदु पर लाने में उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या है। तो देखिएगा वैद्युत विभव हमें निकालना है, यानी कि यहाँ पर A पॉइंट पर विभव निकालना है। तो आप याद रखिएगा जो हमारा इन्फिनिटी पर यानी कि अनंत पर जो विभव होता है वो 0 होता है। और Q की वैल्यू हमें दी हुई है, Q = 3.4 × 10⁻⁷ कूलाम। आगे उसने कहा है आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 × 10⁻⁵ जूल, यानी कि W की वैल्यू दी हुई है 1.7 × 10⁻⁵ जूल कार्य करना पड़ता है। ये W की वैल्यू है, हमें V निकालना है। तो हम जानते हैं VA - VB इक्वल होता है W/Q। तो ये W/Q होगा VA हमें फाइंड करना है। और VB का मतलब V इन्फिनिटी, यानी कि जिस बिंदु से लेकर आ रहे हैं वो बाद में, और जिस बिंदु पर लेकर आ रहे हैं उसे पहले लिखते हैं। तो VA - VB यानी कि यहाँ पर हो जाएगा VA - V इन्फिनिटी अनंत इक्वल W/Q। तो यहाँ से VA हमें फाइंड करना है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। -V इन्फिनिटी की वैल्यू है 0 इक्वल W की वैल्यू 1.7 × 10⁻⁵ अपॉन Q की वैल्यू है 3.4 × 10⁻⁷। तो यहाँ से पॉइंट हट जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 17/34 इंटू में 10⁻⁵ और -7 ऊपर जाके प्लस की 7 हो जाएंगी। तो VA इक्वल हो जाएगा यहाँ से 17 से, ये हमारा 17 बन जा 17 और 17 2 जा 34। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इंटू 10⁻, यहाँ से प्लस की 2 बचेंगी और इसको लिख सकते हैं हम 100। तो ये हो जाएगा 100/2, ये 2 से 50 बार कैंसिल होगा। तो ये आएगा हमारा VA इक्वल आ गया है 50 वोल्ट और यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। तो नोट कीजिएगा इसको। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 आपके समझ में आ गया होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। यदि दो बिंदुओं A तथा B पर वैद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट है तो 8 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर हमें VA और VB दिए हुए हैं, यहाँ पर हमें निकालना है। क्यों भी दिया हुआ है तो W यहाँ पर फाइंड करना है। क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आपने। तो क्वेश्चन में दिया है यदि दो बिंदुओं A तथा B पर वैद्युत विभव क्रमशः, दो बिंदु हैं, ये दो बिंदु मान लेंगे हम, ये A है और ये B है। इस पर वैद्युत विभव ये 2 वोल्ट है और इस पर 4 वोल्ट है। तो 4 वोल्ट से यानी कि यहाँ से B से A पर लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, इसको तो W निकालना है यहाँ पर। और किसे लाने में? 8 माइक्रोकूलाम के आवेश को। तो क्यों इक्वल है 8 माइक्रोकूलाम, माइक्रोकूलाम को कूलाम में चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा 8 × 10⁻⁻6 कूलाम। और यहाँ से VA दिया हुआ है हमें 2 वोल्ट, VB दिया हुआ है 4 वोल्ट
यहाँ पर W फाइंड करना है तो फॉर्मूला होगा VB माइनस VA इक्वल W/Q। तो वैल्यू पुट करेंगे, VB कितना है हमारा 4 है, माइनस VB 2 है, इक्वल W है, W हमें यहाँ पर फाइंड करना है अपॉन 8 इंटू 10 की पावर माइनस 6। ये यहाँ से 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट होंगे तो यहाँ 2 बचेंगे, 2 इक्वल W/8 इंटू 10 की पावर माइनस 6। ये 8 इंटू 10 की पावर माइनस 6 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा हमारा 8 टू जो 16, तो W इक्वल होगा 16 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और इसको लिख सकते हैं हम W इक्वल 16 जूल, सॉरी माइक्रो जूल। और यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स, नोट कीजिएगा इसको भी। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके समझ में आ गया होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 इंटू 10 की पावर माइनस 5 कूलम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना होगा। तो यहाँ पर भी हमें कार्य यानी कि W निकालना है। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन। देखिएगा थर्ड क्वेश्चन में कहा है दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट। दो बिंदुओं के बीच यानी कि डेल्टा V, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर है, तो डेल्टा V इक्वल हो जाएगा 60 वोल्ट। आगे उसने बोला है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 इंटू 10 की पावर माइनस 5 कूलम के आवेश को, यानी कि Q की वैल्यू दी हुई है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 5 कूलम के आवेश को लाने में कितना कार्य करना होगा। तो फॉर्मूला अभी पढ़ा है हमने, डेल्टा V इक्वल W/Q। यहाँ से हमें W निकालना है, तो W बराबर हो जाएगा डेल्टा V इंटू में Q, और डेल्टा V की वैल्यू है 60 इंटू Q की वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 5। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 180 इंटू 10 की पावर माइनस 5, और 2 डिजिट पॉइंट आगे लेकर आएंगे तो पावर यहाँ पर प्लस की बढ़ेंगी, सॉरी हाँ प्लस की बढ़ेंगी, तो ये हो जाएगा 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 5 और प्लस का 2, तो ये आ जाएगा W इक्वल 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 3 जूल। और यही हमारा आंसर स्टूडेंट्स, तो नोट कीजिएगा इसको। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके समझ में आ गया होगा और आपने नोट भी कर लिया है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध 0.01 कूलम आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में 12 जूल कार्य करना पड़ता है। विद्युत विभवांतर VB माइनस VA ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नोट आप कर लीजिएगा और देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कहा है हमसे किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध 0.01 कूलम आवेश को, यानी कि Q की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.01 कूलम आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में 12 जूल कार्य करना पड़ता है, यानी कि W की वैल्यू कितनी दी है 12 जूल कार्य करना पड़ता है। विद्युत विभवांतर VB माइनस VA ज्ञात कीजिए, यानी कि हाँ B बिंदु से हम A पर लेकर जा रहे हैं तो इसको लिखेंगे VB माइनस VA, ये हमें फाइंड करना है। तो हम जानते हैं VB माइनस VA इक्वल होता है W/Q। यहाँ से VB माइनस VA फाइंड करना है तो वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा W की वैल्यू 12 है, 12/Q की वैल्यू 0.01। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा VB माइनस VA आ जाएगा 1200 यानी कि 1200 वोल्ट। और यही आंसर है, यही हमें फाइंड करना था, नोट कीजिएगा इसको भी। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके समझ में आ गया होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, किसी अल्फा कण को 10 वोल्ट विभवांतर से ले जाया जाता है, किए गए कार्य की गणना जूल में कीजिए। तो क्वेश्चन नोट आप कर लीजिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, मैं इसका सॉल्यूशन कराती हूँ। देखिएगा तो देखिएगा क्वेश्चन में कहा है किसी अल्फा कण को 10 वोल्ट विभवांतर से ले जाया जाता है, यानी कि अल्फा कण को, तो अल्फा कण पर आवेश होता है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। 10 वोल्ट विभवांतर से ले जाया जाता है, तो यहाँ पर डेल्टा V दिया हुआ है 10 वोल्ट। तो आगे उसने कहा है हो तो दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा। दूसरे बिंदु का विभव, सॉरी स्टूडेंट्स मैंने क्वेश्चन दूसरा पढ़ लिया है, यानी कि किए गए कार्य की गणना जूल में कीजिए। तो किया गया कार्य W निकालना है हमें यहाँ पर। तो फॉर्मूला होता है हमारा डेल्टा V इक्वल W/Q। यहाँ से डेल्टा V की वैल्यू है 10 इक्वल W हमें फाइंड करना है अपॉन Q है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो W इक्वल हो जाएगा 10 इंटू 3.2 इंटू 10 की पावर
-19। तो देखिएगा यहाँ पर 10 की पावर 1 ये है, -19 ये है, यहाँ से सब्ट्रैक्ट होंगी तो माइनस की 18 बचेंगी, तो W इक्वल हो जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर -18 जूल। और यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स, तो नोट कीजिएगा इसको। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके समझ में आ गया होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, 5 कूलाम वाले एक विद्युत आवेश को एक विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो देखिएगा क्वेश्चन में क्या कहा है, 5 कूलाम वाले एक विद्युत आवेश को एक विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है। मान लेंगे एक बिंदु है हमारा बी और एक बिंदु है ए, तो बी बिंदु से उसे ए बिंदु तक ले जाया जा रहा है। तो यहाँ पर एक बिंदु का विभव हमें पता है, यानी कि वी ए हमें पता है और वी बी यहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो देखिएगा क्वेश्चन में दिया हुआ है वी ए कितना है 10 वोल्ट, तो वी ए 10 है और 25 जूल ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। तो ऊर्जा किसके इक्वल होती है, कार्य के। तो यहाँ पर ये कार्य दिया हुआ है W बराबर 25 जूल। वी ए है हमारा 10 वोल्ट, वी बी यहाँ पर हमें फाइंड करना है। और क्या क्या दिया हुआ है, 5 कूलाम, यानी कि क्यू की वैल्यू दी हुई है 5 कूलाम। और हम जानते हैं वी बी माइनस वी ए इक्वल होता है W अपॉन क्यू। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, वी बी हमें फाइंड करना है, इसको ऐसे ही रहने देंगे, माइनस वी ए है 10 इक्वल W है 25 अपॉन क्यू है यहाँ पर हमारा 5, तो 5 5 जा 25, तो ये हो जाएगा हमारा वी बी माइनस 10 इक्वल 5, तो -10 इधर जाके प्लस का 10, तो वी बी इक्वल हो जाएगा 5 + 10 और इसको ऐड करेंगे तो वी बी इक्वल हो जाएगा 15 वोल्ट। और यही हमारा आंसर है, नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स इसको। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके समझ में आ गया होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, 40 माइक्रोकूलाम के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। माध्यम का परावैद्युतांक 2 है। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा आप स्टूडेंट्स और देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें +40 माइक्रोकूलाम के दो आवेश परस्पर, +40 माइक्रोकूलाम के दो आवेश हैं। मान लेंगे ये हमारा Q1 है और यहाँ मान लेंगे ये है Q2। ये ए बिंदु पर है और ये बी बिंदु पर है। दोनों ही कैसे हैं, 40 माइक्रोकूलाम के, ये भी 40 माइक्रोकूलाम और ये भी प्लस का 40 माइक्रोकूलाम, और दोनों 0.4 मीटर की दूरी पर रखे हैं। तो इनके बीच की दूरी हो जाएगी 0.4 मीटर, 0.4 मीटर। अब हमें क्या करना है, उसके बाद उसने कहा है इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। मध्य बिंदु मान लेंगे हम, मध्य बिंदु यहाँ पर मान लेंगे O, जहाँ पर हमें क्या करना है, विभव निकालना है, यानी कि यहाँ पर विभव निकालना है। तो A से O तक की दूरी हो जाएगी हमारी 0.2, ये 0.2 मीटर, और O से B तक की दूरी भी 0.2 मीटर हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें विभव निकालना है, तो Q1 से O पर, यानी कि A से O पर विभव निकालेंगे, Q1 के कारण O पर विभव निकालेंगे, तो इसको मान लेंगे हम V1, और B से O पर निकालेंगे, उसको मान लेंगे हम V2। परावैद्युतांक K की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर हमें 2। तो देखिएगा कैसे निकालते हैं हम विभव। मानेंगे बिंदु O पर, बिंदु O पर कुल वैद्युत विभव, तो देखिएगा बिंदु O पर कुल वैद्युत विभव, उसको मान लेंगे हम VO इक्वल A से O पे निकालेंगे, इसको V1, O से B से O पे निकालेंगे, उसको VT, और दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा V1 + V2। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, V1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और देखिएगा अगर परावैद्युतांक दिया है तो K यहाँ पर आ जाता है हमारा, यहाँ पर Q/R, Q/R, यानी कि Q की वैल्यू कितनी है 40 × 10 की पावर -6, इसको कूलाम में चेंज करके लिखेंगे, अपॉन R है 0.2। अब ये हो जाएगा, प्लस कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 40 × 10 की पावर -6 और अपॉन में 0.2। तो देखिएगा दोनों वैल्यू सेम है। जब दोनों वैल्यू सेम है तो ये ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 1 2 वैल्यू हो गई हमारी, 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में K और इंटू 40 × 10 की पावर -6 अपॉन
0.2। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा 10, और यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ अपॉन में k बचा तो k की वैल्यू है 2, यहाँ पर 2 पुट कर देंगे इंटू 40 इंटू 10⁻⁻6 में से बन जाएंगी तो 10⁻⁻5 बचेंगी। ये 2 से 20 बार और 20 की हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 180 इंटू 10⁻⁻6। 5 में से 9 सब्ट्रैक्ट होंगी तो ये आ जाएंगी 4। अगर हम 2 डिजिट पॉइंट आगे लेकर आएंगे तो यहाँ पर प्लस की 2 पावर बढ़ जाएंगी। तो देखिएगा 2 डिजिट पॉइंट आगे लेकर आने पर यह हो जाएगा 1.80 इंटू 10⁴ प्लस 2। तो यहाँ हो जाएगा VO इक्वल 1.80 इंटू 10⁴ प्लस 2 6 वोल्ट। और यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। तो नोट कीजिएगा इसको प्लीज़ स्टूडेंट्स। अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में या फिर किसी भी थ्योरिकल पोर्शन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा। तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके समझ में आ गया होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। निम्न चित्र में 8 माइक्रोकुलाम का आवेश A -2 माइक्रोकुलाम के आवेश B से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। बिंदुओं A तथा B के बीच मध्य बिंदु C पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। बिंदु D पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए जो कि बिंदु A से 0.80 मीटर तथा बिंदु B से 0.20 मीटर की दूरी पर है। 0.20 माइक्रोकुलाम के आवेश को बिंदु D से बिंदु C तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। ये हमें डायग्राम दिया हुआ है, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा और डायग्राम भी बना लीजिए स्टूडेंट्स। देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो देखिएगा स्टूडेंट्स क्वेश्चन में ये डायग्राम दिया हुआ है। क्वेश्चन में कहा है निम्न चित्रों में 8 माइक्रोकुलाम का आवेश A, 8 माइक्रोकुलाम का आवेश A मान लिया है, कोमा -2 माइक्रोकुलाम का आवेश B, ये हमने B मान लिया है, से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। बिंदुओं A तथा B के बीच मध्य बिंदु C पर, बिंदुओं A और B के बीच हमने मध्य बिंदु C मान लिया है, पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। बिंदु D पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। बिंदु D पर भी वैद्युत विभव निकालना है जो कि बिंदु A से 0.80 मीटर, यानी कि बिंदु A से 0.80 मीटर की दूरी पर है। 5 3 यहाँ पर 8 हो जाएंगे। उसके बाद बिंदु B से 0.20 मीटर की दूरी पर है, तो बिंदु B से 0.20 मीटर की दूरी पर बना लिया है। 0.20 माइक्रोकुलाम के, यहाँ पर 0.20 माइक्रोकुलाम के आवेश को, 0.20 माइक्रोकुलाम के आवेश को बिंदु D से C तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें कार्य निकालना है। तो इसमें 3 क्वेश्चन है। पहले हम बिंदु C पर वैद्युत विभव निकालेंगे। तो बिंदु C पर वैद्युत विभव 8 माइक्रोकुलाम के लिए भी निकलेगा और -2 माइक्रोकुलाम के लिए भी निकलेगा। जो 8 माइक्रोकुलाम के लिए निकलेगा तो देखिएगा ये हो जाएगा हमारा VC बराबर 8 माइक्रोकुलाम के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा नॉर्मल फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यों कितना है, हम 8 के लिए निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा 8 × 10⁻⁻6 अपॉन R²। हम C पर निकाल रहे हैं तो 0.5 हो जाए, R² नहीं सॉरी R, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.5। अब देखिएगा दोनों जो विभव होंगे हम उन्हें क्या करते हैं ऐड करते हैं, लेकिन चार्ज यहाँ पर निगेटिव है तो प्लस माइनस हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये हमारा चार्ज है 2 × 10⁻⁻6, इसका माइनस यहाँ पर आ गया है, अपॉन हम किस पे निकाल रहे हैं B से C पर निकाल रहे हैं तो 0.30 और 0.20, तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारे 0.5, ये भी 0.5 हो जाएगी। तो देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर कॉमन है, तो देखिएगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 0.5 कॉमन था, अंदर बचा 8 - 2, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 0.5 और 8 - 2 होंगे 6, ये 6 हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, ऊपर एक 0 बढ़ेगा, ये हो जाएगा हमारा 6 9 जा 54 अपॉन 5, 10⁻⁻6 में से 9 सब्ट्रैक्ट होंगी तो प्लस की 3 बचेंगी, प्लस की 3 और 1 4 हो गई, इंटू में 10⁻4 और 5 से 54 को डिवाइड करेंगे तो देखिएगा क्या आएगा, डिवाइड करके आएगा 10.8
इंटू 10 की पावर 4, और एक डिजिट पॉइंट हम अगर आगे लेकर जाएंगे तो यहाँ पर एक पावर बढ़ जाएंगी प्लस की, तो 1.08 इंटू 10 की पावर 4, यहाँ पर प्लस की 1 पावर बढ़ेंगी, तो यहाँ से VC इक्वल आ जाएगा 1.08 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट। यह आ गया है हमारा बिंदु C पर विभव। अब हम निकालेंगे बिंदु D पर विभव। तो देखिएगा यहाँ लिखेंगे बिंदु D पर विभव। बिंदु डी पर विभव भी 8 माइक्रोकुलाम के लिए भी निकलेगा और 2 माइक्रोकुलाम के लिए भी निकलेगा। तो ये हो जाएगा VD इक्वल 1/4 पाई एप्साइलम नॉट इंटू, यहाँ पर क्यों 8 के लिए 8 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन R देखिएगा R यहाँ पर आएगा, हम A के कारण यानी कि 8 माइक्रोकुलाम के कारण हम D पर निकाल रहे हैं, तो A से D तक की दूरी कितनी होगी 0.5 प्लस 0.3, तो 0.8 हो जाएंगी। तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 0.8। अब जो दूसरा चार्ज है हमारा वो निगेटिव है, तो बाहर आके ये माइनस हो जाएगा, यानी कि जब हम ऐड कर दें तो प्लस माइनस माइनस इंटू में यहाँ पर 1/4 पाई एप्साइलम नॉट इंटू 2 इंटू 10 की पावर -6 होगा। अब ये किसके कारण है, B से D पर निकाला है, तो B से D तक की दूरी देखेंगे क्या है, B से D तक की दूरी है 0.2, तो यहाँ पर पुट कर देंगे 0.2, यहाँ आ जाएगा हमारा 0.2। तो देखिएगा यहाँ से क्या कॉमन है, ये 10 की पावर -6 अपॉन 4 पाई एप्साइलम नॉट यहाँ पर कॉमन है, अंदर बचेगा 8 अपॉन 0.8 -2 अपॉन 0.2। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक 0 बढ़ेगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक 0 बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 10 की पावर -6 अपॉन 4 पाई एप्साइलम नॉट, और यहाँ पर होगा 80 अपॉन 8, यानी कि 8 से 8 कैंसिल, तो यहाँ 10 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर भी 10 बचेगा, माइनस का 10, ये 10 है स्टूडेंट्स, और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा हमारा VD पर जो विभव आएगा यानी कि D बिंदु पर 0। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तीसरा क्वेश्चन था बिंदु D से C तक 0.20 माइक्रोकुलाम के आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना होगा। तो देखिएगा यहाँ पर कार्य निकालेंगे हम। तो देखिएगा फॉर्मूला होता है कार्य बराबर विभवांतर गुणा में आवेश। तो कार्य यहाँ पर हमें फाइंड करना है, और आवेश किस आवेश को लेकर आ रहे हैं हम, Q इक्वल 0.20 माइक्रोकुलाम को, इसको कुलाम में चेंज करेंगे तो Q इक्वल हो जाएगा 0.2 इंटू 10 की पावर -6। तो देखिएगा अब जिस बिंदु से हम लेकर जा रहे हैं उसका विभव और जिस बिंदु पर लेकर जा रहे हैं उसका विभव भी होना चाहिए हमारे पास। तो हम D से C पर लेकर जा रहे हैं, तो VC है 1.08 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट, और VD हमने अभी फाइंड कराया तो VD आया था हमारा 0। अब हम यहाँ पर W निकालेंगे, तो देखिएगा फॉर्मूला होता है हमारा, ये होगा W बराबर डेल्टा V इंटू में Q, यानी कि कार्य बराबर विभवांतर गुणा में आवेश। अब विभवांतर को लिखेंगे हम VC माइनस VD इंटू में Q। तो देखिएगा VC की वैल्यू कितनी है, VC की वैल्यू है 1.08 इंटू 10 की पावर -5, और VD है माइनस का 0 इंटू में Q है 0.2 इंटू 10 की पावर -6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। यहाँ से 1.08 बचा इंटू में 10 की पावर -5, और यहाँ पर 0.2 इंटू 10 की पावर -6। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, एक 0 बढ़ेगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 2 0 बढ़ेंगे, यहाँ पर 10 की पावर 2 लिख सकते हैं इसको, 10 की पावर 2 ये है, 1 ये है, तो 3 हो गई, और 3 ऊपर जाके हो जाएंगी -3। तो यहाँ पर होगा 108 इंटू में 2 इंटू 10 की पावर -5 -6 -11, और ये वाली 3 ऊपर जाके -3। तो देखिएगा 108 की हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा हमारा 2 8 जा 16 का 6, यहाँ पर 1 2 2 1 जा 2, तो ये 216 इंटू 10 की पावर 11 और 3 15 हो जाएंगी। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्लस की 5 है, ये +5 है, तो यहाँ 5 में 6 जाएंगी, 1 बचेंगी, माइनस की 1 और माइनस की 3, ये हो जाएंगी हमारी -4। और देखिएगा अगर हम 2 डिजिट पॉइंट आगे लेकर आएंगे तो यहाँ पर प्लस की पावर बढ़ेंगी 2, तो 2.16 इंटू 10 की पावर -4 प्लस 2 हो जाएगा, तो W आ जाएगा यहाँ से हमारा 2.16
इंटू 10 की पावर -4 में से 2 सब्ट्रैक्ट होंगी तो -2, तो W बराबर आ गया है 2.16 इंटू 10 की पावर -2 जूल। और यही हमारा आंसर स्टूडेंट्स। तो VC भी फाइंड हो गया है, VD भी फाइंड हो गया है और W भी फाइंड हो गया है। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ये आपका अपना ही चैनल है। और आज के लिए बस इतना ही। आज आपके क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। कल हम आपके लिए लेकर आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 से वीडियो। और अगर पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और प्लीज़ स्टूडेंट्स चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ये आपका अपना ही चैनल है। आपकी सपोर्ट के बिना हमारा चैनल कुछ भी नहीं है। और आपको किसी भी क्वेश्चन में या फिर किसी भी थ्योरिकल टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 के साथ।